दक्षଙ୍କର जो यज्ञ स्थल रे जो अघटन घटिला सती मांकर विसर्जन है से स्थल को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एमाने किए हेले जाई नथिले। भगवान विष्णु को निमंत्रण थिला किंतु शंकर विहीन यज्ञ को से गले नहीं। ब्रह्मा को मध्य निमंत्रण थिला विष्णु और महेश्वर से स्थान को न जीवारू ब्रह्मा मध्य गलेनी। किंतु बड़ दुर्भाग्यर कथा ए कथा को ब्राह्मण माने ए कथा को देवता माने ए कथा को मुनि ऋषि माने गुरुत्व प्रदान कले। जदि गुरुत्व प्रदान करिथांते ताहले यज्ञ कार्य ही पारि नथांता किंबा सतींकर विसर्जन ही नथांता। वर्तमान जो भली भाव घटना आमर घटिला आमे माने देखिले जे सतींकर विसर्जन हैला एवं तापरे वीरभद्रंक अध्यक्षतारे समस्त रुद्रगण से स्थान रे पहुंची यज्ञ क्षेत्र को भयंकर परिस्थिति रे सृष्टि कले। ये जुआड़े पाइले दौड़िबा को आरंभ कले। विकल रे प्राण विकल रे देवता माने सेमानकर यज्ञ भाग परित्याग करी दौड़िबा को लागिले। चतुर्दिगरे रुद्रगण घेरिकिरी तांको अछंती कड़न करी रखिचंती। सहस्र सहस्र संख्या रे रुद्रगण को धरी भूत प्रेत पिशाच मान सहित वीरभद्र जो भयंकर भाव रे सेमानकु आक्रमण कले सेथिरे विचलित होई समस्त दौड़िबा को लागिले किंतु रुद्रगण सेमानकु छाड़िले नहीं। तापर श्लोक रे आम्माने रुद्रगण कौन कौन कले टिके श्रवण करिवा। भृगु भृगु बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापति दंडेश भूषण देव भगं नंदीश्वर ग्रहे जो माने मुख्य अभियुक्त थिले यज्ञ क्षेत्र रे सतींकर विनाश पाई जो मानकर किछि किछि कार्य थिला एवं पूर्वे शंकर भगवान को देव सभा रे अपमानित कला बेले जो जो मानकर सेथरे अभि संपाद अभियुक्त थिले से मान को मुख्यतः रुद्रगण माने बांधी पकेले समस्त को तो घेरेकिरी रखिले किंतु बंधन कले मुख्यतः मुख्य अभियुक्त होचंती भृगु जे कि यज्ञ कार्य रे आहुति प्रदान करुथिले एवं शिवगण को विनाश करिबा पाई ऋभु देवता को सृष्टि करिथिले दक्षिणाग्नि आहुति प्रदान कर। मणिमान नामक रुद्र भृगु को बंधन कले एवं वीरभद्र मुख्य अभियुक्त जे होचंती सतींकर विनाश रे जे मुख्य अभियुक्त दक्ष प्रजापति से दक्ष प्रजापति की वीरभद्र बंधन कले। चंडेशं पुषणं उषा देव को चंडेश नामक रुद्र बंधन कले। देवता नंदीश्वर रुद्रगणकर जी होचंती श्रेष्ठ नंदीश्वर से बंधन कले। ये चारि जन मुख्यतः अभियुक्त थिले जे होचंती यज्ञर कर्ता दक्ष प्रजापति जे होचंती यज्ञर पुरोहित भृगु एवं जे यज्ञ रे समस्त कार्य को संपादन करिबा पई आचार्य रूप में बसंती से होचंती पूषा एवं प्रचारक हिसाब रे जे बसिथिले भगदेवता ये मुख्य अभियुक्त सहित आउ 3 जन को बंधन कले रुद्रगण माने। ये श्लोक रे आम माने एतिकी श्रवण कले। आसंतु ए श्लोक रो ओडिया अनुवाद आमे माने श्रवण करिबा हमर कार्तिक पाणिग्राही कंठरे 70 नंबर श्लोक कार्तिक पाणिग्राही हमको सुनेई।
प्रथमे गुरुदेव चरणारविंदे चकिंचन मतानत दंडवत पूर्वक समस्त भगवत प्रेमी मान चरण रे प्रणाम। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। भृगुंकु मणिमान कांदे गोविंद, भृगुंकु मणिमान बांधे गोविंद, ता देखी प्रजापति कांदे गोविंद। दक्ष कुबीर भद्र धरी गोविंद, पशुर प्राय बंदी करी गोविंद, चंडी सपुषण को धरे गोविंद, भग को धरे नंदीश्वरे गोविंद, भग को धरे नंदीश्वरे गोविंद, भग को धरे नंदीश्वरे गोविंद। बोल भागवत भगवान की जय। सुंदर भाव रे आमे श्रवण कले जो माने अभियुक्त से भितरे थिले दक्ष No battery, please charge. अहंकारी दक्ष को जो माने अहंकार चरम सीमा रे पहुंचेबारे सहयोग करुथिले से समस्त को बंधन करदेले। जेतेबेले अन्य माने देखिले मुख्य अभियुक्त सहित आउ तीन अभियुक्त को रुद्रगण माने बंधन कर सारे भीषण भाव में दंड प्रदान करेंगे एवं समस्त देवता माने मुनि ऋषि माने ब्राह्मण माने ब्राह्मण पत्नीगण ये भाव में जितेबाला समस्ते देखिले जे एमाने आसी बंधन कले चतुर्दिगरे घेरिकी अच्छा प्राण विकल जी जुआड़े दौड़ा आरंभ कले एवं दौड़ार लक्ष्य करी दुरुद्रगण माने सेमानक ऊपर पत्थर वर्षा कले ताहाको छाड़ी नाहांती जड़े कई सेतु निस्तार पाई पारे। न्यायतः जो माने मंद कार्य लिप्त रहती से माने तो अभियुक्त हुंती एवं से मंद कार्य जो माने उपस्थित रहती देखणारी भाव में कह जाऊ किंबा साहाय्यकारी भाव में कह जाऊ किंबा कार्यकारी भाव में कह जाऊ जो माने से स्थान रे उपस्थित थांती सेमाने ही निश्चित भाव में दोषी हेबे एवं सेमान को दंड दिया जीवो ये विधिर विधान। तेणु समस्त देवता माने मुनि ऋषि माने विकल रे दौड़िबा को लागिले किंतु रुद्रगण माने सेमाने को छाड़िले नाही तांका प्रति सब विराट विराट पत्थर इंगिबा को लागिले समस्ते आघात प्राप्त हेले भयंकर भाव रे कार हाथ भांगिला कार गोड़ भांगिला कार मुंड फटिला ये भाव रे भयंकर भाव रे आघात प्राप्त होई पिता माता को स्मरण करी मरीगली बापा मरीगली माँ कही रडी पकई समस्ते दौड़िबा को लागिले भयंकर परिस्थिति हैला एवं रुद्रगण माने गोड़े गोड़े से बाड़ेबा को लगे। अत्यंत हास्यास्पद दृश्य जो माने अहंकार करुले से माने किभली भाव रे विकल रे चित्कार करी प्राण भय रे दौड़ुचंदी ए कथा को आमे माने श्लोक रे श्रवण कले। रुद्रगण तेज देखी भाजिले यज्ञ रूपेखी रुद्रगण तेज देखी भाजिले यज्ञ रूपेखी। बोल भागवत भगवान की। आमे माने श्रवण कले किभली भाव रे समस्त देवता माने याज्ञिक ऋषि माने ब्राह्मण माने विकल रे दौड़िबा को आरंभ कले। आसंतु 19 नंबर श्लोक को जीवा। जुहत सुबहत हस्तस्य श्मश्रुणी भगवान भव भृगो लुलुम से सदसी जोसह तस्फुर्दर्शन। जो मान को बंधन कले रुद्रगण से कि भाव
ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭୃଗୁ ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଦକ୍ଷଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହୋମ ପାତ୍ର ଆଉ ଆହୁତି ଦବାର ଯୋଉ ସୃଚ ଏଗୁଡାକ ଛଡେଇ ନେଲେ ଏବଂ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ବୀରଭଦ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାଢି ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଦେବସଭାରେ ଅପମାନିତ ହଉଥିଲେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେତେବେଳେ ଭୃଗୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦେବସଭାରେ ଥିଲେ। ଆମେ ସେ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଛେ। ଏବଂ ଭୃଗୁଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଥିଲା ଦକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତି। ଦକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିସାବରେ ଭୃଗୁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦାଢି ଥାଏ ମୁହଁରେ, ସେ ଦାଢିକି ହଲେଇକିରି ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଦାଢିକି ହଲେଇକିରି ଶିବଗଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଦୋଷାରୋପ କରୁଥିବା ଦକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଥିଲେ, ଦେବସଭାରେ ଭୃଗୁ ସେଇ ଦାଢିକି ଧରି ଉତ୍ପାଟନ କଲେ ବୀରଭଦ୍ର। ଏବଂ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଭୃଗୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଅସ୍ୟ ନେତ୍ରେ ଭଗବାନ ପାତିତସ୍ୟ ରୁଷା ଭୁବି ଉଜ୍ଜହାର ସଦସ୍ୱସ୍ନା ଯଶପନ୍ତ ମସୁ ସୁଚ। ଯୋଉ ଭଗଦେବତା ଯଜ୍ଞ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେ ଭଗଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ। ଭଗଦେବତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିଦେଲେ ଶିବଗଣ ମାନେ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅପମାନ କରିଥିଲେ ରୁଦ୍ର ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଦେବସଭାରେ, ସେତେବେଳେ ଆଖି ଠାରିକିରି ଭଗଦେବତା ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ ଦକ୍ଷ ଦେବସଭାରେ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗ, ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହିତା ବା ହୋତା, ସେ ଆଖି ଠାରିକିରି ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ଯେ ତମେ ଯାହା କରୁଛ ଠିକ କରୁଛ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଖିକି ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ବୀରଭଦ୍ର। ଆସନ୍ତୁ 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ଓଡିଆ ଅନୁବାଦ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆମର ମୁରଲୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଣ୍ଠରେ। ମୁରଲୀ ପ୍ରଭୁ 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ଶୁଣେଇବେ। जय श्री जगन्नाथ। श्रीमद् भागवतम पुराण चतुर्थ स्कंद पंचम अध्याय 20 नंबर श्लोक। दक्षଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇ ଆଖି ଠାରି ଶିବଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବାକୁ ସୂଚାଇଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ, ସେଇ ଭଗକୁ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ଲୋଟାଇ ଦେଇ ଭୂମି ପର। ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟକୁ ପାପକୃତ ଉପାଡ଼ି ଆଣିଲେ ତୁରିତ। ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟକୁ ପାପକୃତ ଉପାଡ଼ି ଆଣିଲେ ତୁରିତ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି ବୋଲ। ଆମେମାନେ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଓଡିଆ ଅନୁବାଦ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଓଡିଆ ଅନୁବାଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି। ଉପାଡ଼ି ଭୃଗୁ 18 ନମ୍ବର 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ମୁଁ 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ଓଡିଆ ଅନୁବାଦ ଶୁଣୁଛି।
गिरी गरिमणि को साप बेले अप आहा भूल है ओडिया नंबर श्लोक ओडिया अनुवाद आमर जगन्नाथ दास उपाड़ी भृगु लंब दाढ़ी उपाड़ी भृगु लंब दाढ़ी भग को रोसे तले पाड़ी चक्षु पाड़ी नख ग्रे पूर्वर साप वैभोगे रुद्रंको साप देला बेले जेउ चक्षुरे हारिथिले भगदेवता जेतेबेले तांकर चक्षु को विस्फारित करी दक्ष प्रजापति को उत्साहित करुले शंकर भगवान को अपमानित करने से क्षेत्र में चक्षु दुईटी को उत्पाटन कले। वर्तमान आमे माने 21 नंबर श्लोक को जीवा 21 नंबर श्लोक को जीवा पूर्व आमे माने भजन टे श्रवण करिवा। कृष्ण प्रिय देवीदासी माता जी हमको भजन टे सुनेमे आसंतु। कृष्ण प्रिय देवीदासी माता जी कंठरू भजन टे श्रवण करिवा। हरिव हरे कृष्ण समस्त भाव विनोदिया ठाकुर प्रभु भगत दीन जने दिया सुगति करे एही मिनती अभय चरणे आश्रय प्रिय कला ठाकुर तुम्भ किंचन दासरे प्रभु सुदया कर सबु पाप ताप नासिन प्रिय सुधव पति परुथिवी सदा जनान तुम पादरे नीति तुम दर्शन होइब मोर हृदक दरे श्रीभंगिवा ठाणी तुमर नाचु थिब नेत्रे भाव विनोदिया ठाकुर प्रभु जगत पति दिन जने दिय सुगति करे मिनती नाचु जही चाहथिले दिशिब तुम कला बदन तुम कथा बिना नरे केबे न जीव मन भाई भौणी का संगरे मोर हृदय शिव अंतिम काल रे प्रभु हे मते दर्शन देव भाव विनोदिया ठाकुर प्रभु जगत पति दिन जने दिय सुगति करे ही मिनती। हरे कृष्ण। बोल भागवत भगवान की बोल आनंद कवार हरि हरि बोल। आसंतु वर्तमान आमे 21 नंबर श्लोक को अनुध्यान करिबा। 21 नंबर श्लोक होला कृष्ण पातय दंता
କଳିଙ୍ଗସ୍ୟ ଯଥା ବଳ ସଭ୍ୟମାନେ ଗରିମଣି ଜୋହସ ଦର୍ଶୟନ୍ତ ଦତ। ଆମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଶିବଗଣ ମାନେ, ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଉଷା, ଯିଏକି ଯଜ୍ଞ କର୍ମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ। ସେ ଉଷା ଦେବତା ତାଙ୍କର ଦନ୍ତ ଭଗ୍ନ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଦାନ୍ତ ଯାକ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ। କାରଣ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଷା ଦେବତା ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅମାନବୀୟ ନିନ୍ଦାବାଦ କଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ସେ ନିନ୍ଦାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ନିଜର ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ ହସି ହସିକିରି ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଉଷା ଦେବ। ଯାହା ଫଳରେ ସେଇ ରାଗରେ ଆଜି ଉଷା ଦେବତାଙ୍କର ଦନ୍ତକୁ ଭଗ୍ନ କଲେ। ବୀରଭଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଶିବଗଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଛେ, ଯେତେବେଳେ ଦନ୍ତବକ୍ରଙ୍କର କନ୍ୟାର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ବେଳେ ଜୁଆ ପଶା ଖେଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ପଶା ଖେଳରେ ବଳରାମ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟୋଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦୋଷାରୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଦେଖି ଦନ୍ତବକ୍ର ତାର ବଡ ବଡ ଦନ୍ତ ଦେଖାଇ ହସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଦନ୍ତବକ୍ରଙ୍କର ଦନ୍ତକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ବଳରାମ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି କୁଷା ଦେବତାଙ୍କୁ